हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, करा कि अक्षर श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। ये जो डैश डैश यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 391 है दोस्तों। जिसने पार्ट 390 तक नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ज्वालामुखी का संबंध लावा लिखा है, तो उसी प्रकार से अग्नि का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जिस प्रकार से देखिए दोस्तों ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो उसी प्रकार से अग्नि से हम लोगों का क्या निकलता है दोस्तों, तो धुआं निकलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कैसे, कि जिस प्रकार से ज्वालामुखी से हम लोगों का लावा निकलता है, तो उसी प्रकार से अग्नि से हम लोगों का धुआं निकलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि अक्षर श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। ये जो डैश 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 चार जगह डैश है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर डैश है, फिर ओ है, फिर पी, क्यू, और यहाँ पर हम लोगों के सामने कोमा लगा दिया है। तो ठीक है, कोमा लगा दीजिए या ऑब्लिक लगा दीजिए। इस प्रकार से क्या कर दीजिए दोस्तों, ऑब्लिक लगा दीजिए। उसके बाद एन है, फिर डैश, पी, और यहाँ पर क्यू दिया, फिर यहाँ पर डैश है, तो डैश की जगह आप ऑब्लिक लगा दीजिए। उसी प्रकार से एन है, फिर ओ है, फिर हम लोगों के सामने डैश और क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोमा है, तो इसको ऑब्लिक कर लेंगे। फिर हम लोगों के सामने एन है, ओ है, पी है और डैश है। तो देखिए, इस अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है दोस्तों, तो डैश की जगह पर यहाँ पर क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि शुरू में यदि हम लोग एन रख देंगे तो एन ओ पी क्यू, उसी प्रकार से यहाँ पर यदि ओ कर देंगे दोस्तों, देखिए एन ओ पी क्यू, उसी प्रकार से एन ओ, अगर यहाँ पर पी रख देंगे तो एन ओ पी क्यू, उसी प्रकार से एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो देखिए, आपने क्या क्या भरा श्रृंखला में, एन, क्योंकि वहां पर खुद दे दिया है दोस्तों, उसने डैश लगा दिया है, तो आपको तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डैश की जगह आप ऐसे ऑब्लिक लगा दीजिए या कोमा लगाकर भी करेंगे तो आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही हो जाएगा, यानी एन हो गया, ओ हो गया, फिर पी हो गया और क्यू हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो एन है, उसके बाद ओ है, पी क्यू। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति को पूरी करती है। पूरी का यानी कि डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। यहाँ पर जो इस देखिए, यहाँ पर इस जगह पर जो है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने इधर से एक रेखा हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से
उसके बाद देखिए ये तो हो गया हम लोगों का, ये वाला हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, जो डिजाइन को अगर पूरा करना है तो वहां पर एक छोटा सा गोला होगा, और गोला होने के बाद हम लोगों के सामने इधर से जाएगा और इधर से इस प्रकार से बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा डैश लग जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ऐसा किस आकृति में, देखिए इसमें तो गोला कहीं नहीं है, इसमें यहाँ पर ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। करेक्ट। कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी कर दे, यानी कहने का मतलब डिजाइन को पूरा करना है तो कौन सा ऑप्शन का फिगर रख देंगे जो कि वहां डिजाइन पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी रख देंगे तो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी का टुकड़ा पूरा का पूरा काट के दिया है कि इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीच में, और देखिए एक गोल, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और उसने क्या किया है। तो देखिए यहाँ पर आखिर 36, 6 और 12 कैसे लिखा, उसी प्रकार से 64, 8 को कैसे लिखा, उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे लिखेंगे जो कि 110 और यहाँ पर निकालना है। तो देखिए एक बात यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर चलना है दोस्तों हम लोगों के सामने, इस तरीके से उसने सॉल्व किया है दोस्तों। यहाँ पर सीधा लाइन लेंगे और हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। यानी सीधा लाइन कहने का मतलब देखिए 36 को यहाँ पर कैसे लिखा है दोस्तों, एक तरीका आपको बताते हैं कि 36 का उसने 6 लिखा है, तो यहाँ पर यदि इसका रूट निकाल देंगे दोस्तों, यानी 36 का हम लोग क्या निकाल देंगे, ये देखिए 36 में जैसे ही आप रूट अंडर लगा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 का क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। वही 6 यहाँ पर देखिए लिखा, और 6 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यही 12 उसने नीचे लिखा है। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वहां पर क्या किया और कैसे किया। उसी प्रकार से देखिए 64 है दोस्तों, तो यहाँ पर लगा देंगे रूट, क्या हम लोगों के सामने 64 हो जाएगा। तो 64 का क्या निकलता है, 8 निकलता है। 8 में गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो 2 कहाँ से आया, अपने मन से लाए, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी इस जगह पर देखिए यहाँ पर उसने 16 लिखा है कि नहीं। बस पैटर्न को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने कैसे लिखा है। उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए, रूट यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 100। तो 100 का मान कितना निकलता है, यानी कि 10 होगा, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ऊपर वाला जो संख्या उसमें रूट लगा देना है, अपने मन से रूट लगा देना है। तो रूट का मान आप जानते हैं कि 36 का 6, 64 का 8 निकलता है, 100 का रूट अंडर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो इस तरीके से, और गुना उसमें 2 कर देना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर बताना है, जैसे DAM को MAD लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा कि WARD को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे D है, उसके बाद A है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने M, तो इसका संबंध हम लोगों के सामने लिखा है M, उसके बाद A, उसके बाद लिखा है यहाँ पर D, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह हम लोगों के सामने, और यहाँ पर करा कि WA, उसके बाद लिखा है R, और यहाँ पर है D, और यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए देखिए एम को उसने क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर पीछे से लिखा है एम को, उसके बाद ये ए को यहाँ से पीछे से करके लिखा है, उसी प्रकार से डी को पीछे से करके लिख दिया है। तो यहाँ भी पीछे से लिखा जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने डी, उसी प्रकार से यहाँ से कर देंगे तो हम लोगों के सामने आर, उसी प्रकार से यहाँ से इधर कर देंगे दोस्तों तो ए, उसके बाद इसका पीछे से कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है, डी आर, तो डी उसके बाद आर और इसके बाद ए और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी डी आर ए डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि सार्थक क्रम का मतलब पहले मकान होगा कि पहले कमरा होगा कि पहले जिला होगा कि पहले सड़क होगा कि नगर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या होगा, तो इस तरीके से सजाना होगा। देखिए एक तरीके से हम सजाते हैं यहाँ पर कैसे, तो लॉजिक क्या है, या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर चल सकते हैं, यानी छोटा से क्या चल सकते हैं, बड़ा की ओर। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, बड़ा से हम लोगों का छोटा की ओर चलता है, यानी बड़ा से क्या चलता है, छोटा की ओर। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हम लोगों का कमरा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कमरा के बाद क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा। देखते चलिए, मकान के बाद हम लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों सड़क हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। और सड़क के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नगर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर नगर हो जाएगा। और नगर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जिला आ जाएगा, इस जगह पर जिला आ जाएगा। तो देखिए ऐसा आपको सजाना था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। देखिए ना, सबसे पहले मकान आएगा, हम लोगों का कमरा होगा, कमरा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, मकान, यानी कि कमरा, मकान के अंदर उसी प्रकार से वहां पर सड़क, सड़क के बाद नगर, नगर के बाद जिला। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दिए गए शब्दों को दोस्तों एक सार्थक क्रम यानी मीनिंग में सजाना होता है, एक क्रम में बैठाना होता है इन सभी शब्दों को। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों के सामने जो दिया गया है इसमें से सबसे इसका आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले इनमें अगर संख्या रहेगा तो आपको क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है। और क्या देखना होता है दोस्तों, घन देखना होता है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर आपको देखना है दोस्तों क्या, अभाज्य संख्या देखना है। लॉजिक हमेशा आप याद रखेंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर तब आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों सम और विषम का। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों पर आधारित। तो इस तरीके का लॉजिक लगता है दोस्तों, पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक, चौथा लॉजिक और यहाँ पर 5वां लॉजिक। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का पहला ही लॉजिक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एक ये क्या है, हम लोगों के सामने वर्ग है, आप जान रहे हैं। तो यही वाला एक क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। बाकी कोई वर्ग नहीं है, यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं। देखिए 35 किसी का स्क्वायर, 28 किसी का स्क्वायर नहीं, 84। लेकिन आप जान रहे हैं दोस्तों 64 जो है ये हम लोगों के सामने क्या है, 8 का स्क्वायर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी त्रिभुज क्या कर रहा है, डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व। वृत्त क्या कर रहा है दोस्तों, खिलाड़ी। यहाँ पर पहले लिख लीजिए, त्रिभुज हम लोगों के सामने डॉक्टरों का, वृत्त खिलाड़ियों का, बस अंडरलाइन कर देना है। और आयत जो है संगीतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बस इतना तीनों जगह अंडरलाइन कर दे। अब देखिए कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतज्ञ है। यहाँ पर संगीतज्ञ है, यहाँ कह रहा है कि उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतज्ञ है पर खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, खिलाड़ी नहीं। तो बस यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको अंडरलाइन किया। अब देखिए तो हम लोगों का खिलाड़ी नहीं, तो खिलाड़ी किसको, वृत्त को कर रहा है। तो वृत्त वाला हिस्सा को हटा देंगे, यानी ये जो है वृत्त है इसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको चाहिए क्या कि डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतज्ञ है पर खिलाड़ी नहीं। तो खिलाड़ी का पूरे हिस्सा को हटा देंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं रहा। तो देखिए हम लोगों का यानी डॉक्टर और संगीतज्ञ दोनों में कौन कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डी है, बेचारा डी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी में ही डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करें। भले ही दिखता है भयावह, बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर एक कोडिंग दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए जैसे P है, उसके बाद R है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद M है, उसके बाद A है। यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि प्रेमा का कोड दिया, तो उसी प्रकार से रामा का पूछा जा रहा है। तो कैसे इसका कोड लिखा है, 9 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। इसका कोड कह रहा है कि R A, उसके बाद M और A। तो इसका कोड पूछा जा रहा है। तो बताते हैं दोस्तों करना क्या है।
कि P के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, R के लिए यहाँ पर 6, E के लिए 7, M के लिए 3, A के लिए 1। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, R के लिए देखिए यहाँ पर कोड उसने क्या लिखा है, बेसिक बात को समझिए कि R के लिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो कर रहा है R के लिए उसने 6 लिखा है। उसी प्रकार से A, तो A के लिए यहाँ पर देखिए अंडरलाइन के, तो उसके लिए क्या लिखा है दोस्तों, उसने 1 लिखा है। उसी प्रकार से M, तो M को देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो कर रहे हैं उसके बदले 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर A है तो A के लिए 1, तो 61 31 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर है क्या, टी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है, यू का अर्थ माइनस में है, भी का अर्थ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों इसका क्या होगा, तो बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर करा है कि टी का अर्थ गुना है, तो जहाँ कहीं टी दिखेगा उसके जगह आपको गुना लेना है। उसके बाद करा दोस्तों u का अर्थ माइनस है, तो u के जगह आपको माइनस ले लेना है। उसके बाद v का अर्थ है भाग, यानी जहाँ कहीं भी दिखेगा तो वहाँ पर आपको भाग ले लेना है। और w का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो w के जगह आपको प्लस लेना है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 50, उसके बाद लिखा है भी, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग और उसके बाद 2 और ब्रैकेट, उसके बाद लिखा है दोस्तों W, तो W के जगह प्लस, उसके बाद 28 और T के जगह है दोस्तों गुना, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 50 में 2 से भागा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने 25 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, और 28 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौक इधर 32 करी 2, हासिल रहा 3, और 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, तो 112, और इधर हो जाएगा दोस्तों 25। तो इसी को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 5 2 7 और 2 1 3, और इधर 100 क्या आ जाएगा दोस्तों 37। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कुछ समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जो क्वेश्चन दिया उसको यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ताकि आपको करने में सुविधा हो। 7 गुना 5 और 8 और गुना क्या है दोस्तों 5 है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये पीछे से लिख दिया है, जैसे 3 का 3, उसी प्रकार से देखिए पीछे से लिख दिया है दोस्तों 5 का 5, उसके बाद पीछे से लिख दिया है दोस्तों 7 का 7, उसी प्रकार से इसको पीछे से क्या लिख दिया है दोस्तों 4 का 4। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 का 6 है, उसी प्रकार से 5 का 5 है, यहाँ पर हम लोगों के सामने 6 का 6 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8 का 8 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको पीछे से लिख देना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो पीछे से आपको करके लिखना है। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास किए दोस्तों, पीछे से लिख देंगे तो 5 का 5, उसी प्रकार से इसको करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 8 का 8 हो जाएगा। फिर इसको पीछे से करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यहाँ पर 5 का 5, और उसके बाद 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, करा कि कथन दिया है दोस्तों और निष्कर्ष दिया है, और यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में ही दिया गया है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। बस इतना ही बात दिया है दोस्तों, निष्कर्ष में से आपको सही करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। करें सभी फाइलें जो है क्रमांकित है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी जितना भी हम लोगों के सामने फाइलें हैं सब फाइलें हम लोगों का क्या हो जाएगा तो क्रमांकित। यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों क्रमांकित, तो इस जगह पर लिख दिए, यानी सभी फाइलें हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों क्रमांकित हो गया। करा कि सभी क्रमांक, अब क्या लिखा है दोस्तों कि सभी क्रमांक जो है कूटबद्ध है, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों कूटबद्ध। यहाँ पर कर लिए कूटबद्ध, बस इसको इस प्रकार से कर दिया, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों
हो जाएगा। अब देखिए इसमें निकालना है आपका निष्कर्ष। कौन सा निष्कर्ष? कह रहा है कि सभी फाइलें जो है कूटबद्ध है, तो जितना भी फाइल का हिस्सा है दोस्तों, ये देखिए जो पेंट कर रहे हैं वो किसके अंदर है, तो कूटबद्ध के अंदर में है, क्योंकि कूटबद्ध जो है पूरा का पूरा इसके अंदर में है, यानी कि सभी फाइलें। ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी फाइलें यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कि सभी फाइलें हैं कूटबद्ध है, तो ये बात हम लोगों का सही होगा। दूसरा दिया है कि सभी कूट जो है फाइल है, क्या सभी कूट जो है, यहाँ पर कह रहा है सभी कूट, तो कूटबद्ध के बारे में, कूट के बारे में तो यहाँ चर्चा है नहीं, तो ये बात गलत होगा। कह रहा कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, कह रहा कुछ फाइलें जो है हम लोगों का क्रमांकित नहीं, तो ये बात सही होगा। मतलब गलत बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि कुछ फाइलें तो क्रमांकित है। अरे क्रमांकित का इतना बड़ा हिस्सा जो है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका है, तो फाइल का है, तो बिल्कुल सही तो कर रहा है। कह रहा है कि कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, और यहाँ पर इसने कहा दिया नहीं है, जबकि हम लोगों का क्वेश्चन में के अनुसार अगर चलेंगे तो हो जाएगा, उसमें कह रहा है नहीं, तो ये बात गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ क्रमांक जो है कूटने हैं, तो कुछ क्रमांक जो है दोस्तों हम लोगों का कूटने हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और सारे प्रश्न को आप अपने तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया। तो देखिए यहाँ पर दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से करा है, ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर तथा दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब कैसे करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखिए बताते हैं तरीका। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा पूर्व, उसके बाद हम लोगों के सामने पश्चिम, उसके बाद ऊपर में लेना है उत्तर, उसके बाद नीचे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन देने के बाद देखिए, इस साइड हो गया पूर्व, इस साइड हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो अब चल देते हैं कि ये पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ा है, तो ठीक है, इस जगह से हम लोग कर देते हैं पश्चिम की ओर। तो उसने क्या करा है दोस्तों, कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां देखिए, अच्छा इस जगह से मोड़ देते हैं, हाँ इस जगह से मोड़ देते हैं। अब हम लोगों के सामने पश्चिम ओर कितना चला, 8 किलोमीटर अनुमानिक दूरी। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा, और यहाँ पर कितना चला, 9 किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पर बोला है कि दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अब देखिए उत्तर किधर होता है दोस्तों, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ठीक है, कर अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। उसने क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अपने प्रारंभिक स्थल, तो प्रारंभिक बिंदु उसी जगह से था, इस जगह से वो कितना दूर है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए टोटल दूरी हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो इस जगह 8, और ये वाला दूरी ऊपर में भी 9, एक तरीके से आयत बन रहा है, तो 9 + 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि टोटल दूरी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। कैसे हुआ, यहाँ पर दे दिए हैं कि प्रारंभिक जो है, प्रारंभ उसने इसी जगह से किया है दोस्तों, यही हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी प्रारंभिक बिंदु है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 17 किलोमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। जो प्रश्न चिन्ह है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए पहला आकृति का संबंध दूसरा से देखेंगे किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे अंदर वाला आकृति को क्या किया है दोस्तों, उसने बाहर कर दिया। तो उसी प्रकार से सबसे अंदर वाला आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग बाहर कर देंगे। तो बाहर करेंगे तो कैसा त्रिभुज है, वहां पर ऊपर से इस प्रकार से उसने त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद देखिए फिर उसने क्या किया दोस्तों, कि ऊपर वाला के बाद हम लोगों का जैसा, फिर अब हम लोगों का वर्ग ही रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग अंदर में तो वर्ग रह जाएगा। उसके बाद देखिए अब उसने क्या किया है दोस्तों,
कि जो बाहर में आकृति था उसको अंदर कर दिया, तो हम लोगों का बाहर वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर में हो जाएगा। तो उसको अंदर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पंचभुज बनाया, तो उसके अंदर में क्या बनाना है दोस्तों, आपको पंचभुज इस प्रकार से बना देना है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पंचभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो देखा जाए, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज, उसके बाद वर्ग, वर्ग के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, पंचभुज हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि उसने क्या किया और कैसे किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, तो उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर है 24,6, उसके बाद 18,9, उसके बाद 36,9, उसके बाद हम लोगों के सामने 24 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि 24 से 6 पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने अगर यहाँ पर भाग 4 कर देंगे तो बिल्कुल 6 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि गुना, हाँ इस जगह से करता, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि भागा 4 कर देंगे दोस्तों, अल्टरनेट, ये देखिए किस तरीके से उसने सीरीज किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, फिर से भागा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज, बस समझने का प्रयास करना था कि किस तरीके से सीरीज दिया है। देखिए 24 में 4 से भागा देंगे 6, 18 में 2 से भागा देंगे 9, 36 में 4 से भागा देंगे 9, फिर हम लोगों के सामने 24 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से भागा, तो 12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर उसने क्या किया है, देखिए बी से यदि आप सी पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने एक लेटर आपका क्या किया है, वृद्धि किया। उसी प्रकार से वाई से यदि आप जाएंगे दोस्तों एक्स पे, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बी से सी, और वाई से यदि आप एक्स पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने एक लेटर का हम लोगों के सामने कमी कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ई से एफ पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +1 किया है। और हम लोगों के सामने वाई ई, देखिए इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। अगर इस जगह पर बी वाला दिक्कत हो रहा है तो बी वाला ऑप्शन को इस जगह पर लिख देते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन को क्या कर दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर लिख के किया जाए, तब आपका अच्छा होगा। ई हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग सी वाला ऑप्शन को इस जगह पर लिख लेते हैं। बिल्कुल अभी एकदम करके दिखाएंगे, आपको घबराना नहीं है। जी है, टी है, एच है, उसके बाद एस। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे किया है कि ई से एफ पे जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस उसने 1 करना होगा, यानी जैसे ही आप +1 करेंगे ई में एफ तो हो जाएगा। और भी से जैसे ही यू पर आएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर का कमी क्या है, देखिए तो यू से भी पे आएंगे तो 1 लेटर का कमी बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए सी में करेंगे दोस्तों कि जी के बाद उसने एच किया है तो +1, ठीक है। उसी प्रकार से टी से यदि एस पे आएंगे दोस्तों तो -1, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि ओ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अल्टरनेट कि एल से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आई हो रहा है, तो एल के बाद उसने डायरेक्ट आई पे ले गया, यानी यहाँ पर 3 लेटर का कमी कर दिया। और उसी प्रकार से ओ से 3 लेटर +3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। एक अलग तरीके से उसने कर दिया था -3 +3, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।